नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं रीट परीक्षा को लेकर। दोस्तों यहाँ पर सरकार ने लेवल 2 की रीट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब लेवल 1 को लेकर सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में है लेवल 1। इसमें दोस्तों लगभग 23,000 के आसपास आपको सीटें मिलेगी। 23,000 का मतलब 2 गुना आपको बुलाया जाएगा। तो उसमें 11,500 नॉन टीएसपी के हैं, तो 23,000 के आसपास आपको जो है सीट मिलने वाली है। उसमें लेवल 1 में 116 प्लस जिनके भी बन रहे हैं, सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे L1 में टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। उसके बाद बात करेंगे L1 की सेप स्कोर कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की न्यूज़ है। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस पूरा होने से 2 दिन पहले रीट लेवल 2 निरस्त फॉर्म भरे जा रहे हैं। उससे जस्ट 2 दिन पहले ही परीक्षा L2 की रद्द कर दी गई है। 31,000 की जगह लेवल 1 के 15,500 पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन कल तक भरे जाएंगे। कल 9 फरवरी है, कल तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर सकते हैं लेवल 1 में। अब लेवल 1 में टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए आंकड़ों से समझे। लेवल 1 का गणित 26 सितंबर को परीक्षा हुई थी। कुल अभ्यर्थी बैठे थे, यहाँ पर ये कुल डेटा है। परीक्षा में कितने बैठे थे वो भी डेटा है, लेकिन सबसे बड़ा जो डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिणाम जारी हुआ 3,30,604 का। और लेवल 1 में जो फॉर्म है आवेदन है वो अब तक भरे गए हैं 1 लाख। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल फॉर्म जो 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि 115 प्लस सभी ने फॉर्म भरा है, वो बात भी नहीं है। तो अगर हम माने तो लगभग 120 प्लस कितने स्टूडेंट हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। क्योंकि जो बोल रहे हैं कट ऑफ 128 जाएगी, 130 जाएगी, कुछ तो आज बता रहे हैं 138 जाएगी, क्योंकि उनके नंबर शायद कम बन रहे हैं इसलिए वो शायद बोल रहे हैं। लेकिन अगर सरकार कह रही है स्पष्ट कि एसओजी ने स्पष्ट बोल दिया है कि L1 का जो पेपर है वो आउट नहीं हुआ है, कोई भी गड़बड़ किसी भी प्रकार की L1 में नहीं हुई है। अगर हम एसओजी की बात माने और सरकार की बात माने तो किसी भी हाल में L1 की कट ऑफ 118 या 20 से ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर एसओजी और सरकार की बात सही होती है तो, और अगर ये हो जाता है एसओजी वापस कार्रवाई करती है और L1 में भी वो मान लेते हैं कि पेपर बड़े स्तर पर आउट हुआ है, तो फिर तो कट ऑफ का कोई दूर दूर तक यहाँ पर हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। लेकिन जैसा कि एसओजी ने बताया है, जैसा कि गवर्नमेंट ने सीएम गहलोत ने कल घोषणा की थी, उस टाइम उन्होंने बोला है कि एसओजी ने स्पष्ट बोल दिया है कि L1 के पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब यहाँ पर 1 लाख फॉर्म भरे हैं, उसका हम अगर निकाले डिटेल तो 116 या 18 प्लस जो टोटल फॉर्म है वो लगभग मेरे अकॉर्डिंग हद से हद 60,000 के आसपास हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 60,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 मान, उससे ज़्यादा नहीं। मैं 60 भी ज़्यादा है, कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा भी 50 हम अगर मानते हैं तो 118 प्लस है। तो भी अगर हम कट ऑफ का अंदाज लगाएं 2 गुना में, तो आपको 116 वालों को भी बुलाया जाएगा। क्योंकि अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें, 116 प्लस वालों को भी एक बार बुलाया जाएगा लेवल 1 में। अब लेवल 1 की अंतिम कट ऑफ की बात करें तो किसी भी हाल में मेरे अकॉर्डिंग 122 या 123, इससे ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। एक बीकानेर निदेशालय में एक हमारे मित्र है एलडीसी है, जो उन्होंने जो मैसेज किया है हमारे व्हाट्सएप पर, उसका हम यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। लेवल 1 की सामान्य कट ऑफ 122 होगी, टीएसपी एरिया 117 रहेगी। बाकी की कट ऑफ जल्दी बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसके आधार पर यही कट ऑफ रहने वाली है। मैं एलडीसी हूँ, विभाग का नाम मैं बता नहीं रहा हूँ, पर समझ ले मैं बीकानेर में कार्यरत हूँ। ऐसा इस दोस्त ने यहाँ पर ये मैसेज किया है व्हाट्सएप पर, और उन्होंने बोला है कि किसी भी हाल में लेवल 1 की सामान्य की कट ऑफ 122 और टीएसपी की, वो भी मैंने आपको साथ में बता दी, टीएसपी एरिया की 117 उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बताई है 117, वो भी टीएसपी की। तो टीएसपी की हो गई 117 और नॉन टीएसपी की मैंने आपको बता दी 122। सामान्य जनरल की कट ऑफ 122 नॉन टीएसपी की, और टीएसपी की हो गई 117। इससे ज़्यादा किसी भी हाल में कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अब कुछ बोलेंगे 138-35 का, तो वो पता नहीं किस आधार पर बोल रहे हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है और जैसा कि एसओजी ने बताया है, L1 में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।
तो होना भी नहीं चाहिए पहली बात तो। और अगर हम सरकार की बात और एसओजी की बात माने तो किसी भी हाल में ये जो कट ऑफ आपके सामने है यही रहेगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ L1 में 1 लाख ही फॉर्म भरे गए टोटली। थर्ड ग्रेड वैकेंसी के लिए टोटल फॉर्म ही 1 लाख भरे गए हैं। उसमें से भी जरूरी नहीं है कि सब 120 प्लस वालों ने ही फॉर्म भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो हम मान लें कि कल किरोड़ीलाल जी मीणा ने बयान दिया था कि 1,23,000 के आसपास स्टूडेंट है जिनके नंबर 140 प्लस आ रहे हैं। अब ये कोई मजाक की बात होगी? आप खुद सोच सकते हैं 140 प्लस अगर 1,23,000 स्टूडेंट हो गए तो फिर बात खत्म हो गई। इसका मतलब तो हर घर में जाकर किसी ने पेपर दे दिया है, ऐसा तो संभव नहीं है। हो सकता है कि 120 प्लस स्टूडेंट 1,23,000 हो सकता है, ये हम मान सकते हैं, या 125 प्लस मान लो 1,23,000 हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मीणा जी ने बयान दिया था कि 1,23,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 140 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो ये बात हमारे मानने में नहीं आ रही। फिर भी अब अगर गवर्नमेंट डेटा जारी करे तो ही हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपके सामने मैंने ये बात रखी है कि लगभग जो कट ऑफ है वो लेवल 1 की वो 122 ही रहेगी, जनरल की, नॉन टीएचपी की और टीएचपी की 117 के आसपास रहेगी। आगे देखिए, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया लेवल 1 में जो टोटल फॉर्म है वो आपके लगभग 80,000, आप मान के चलिए 116 प्लस हो सकते हैं, 80,000 116 प्लस हो सकते हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो मैं तो कहता हूँ 110 वालों को भी 112 वालों को भी डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए। कुछ भी हो सकता है, अभी किसी के पास कोई डेटा नहीं है। जैसे ये परीक्षा हुई है, पेपर आउट का बोला है, उसके बाद लगातार फालतू के अफवाह फैलाने वाले ट्वीट और कमेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ना कि सही चीज़ आती है। लेकिन एसओजी ने तो इतना ही माना है कि 600 या 700 स्टूडेंट के आसपास पेपर पहुंचा है। फिर भी अगर हम माने तो इसके एक एक जीरो और बढ़ा दे तो भी 6 से 7,000 हो सकते हैं। तो उन्होंने तो लेवल 2 का ही बोला है, तो भी लेवल 2 की तो रद्द हो गई, उसकी तो चर्चा करना भी बेकार है। लेवल 2 वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है कि आप रीट के साथ थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए और लेवल 1 वाले राजस्थान जीके पर विशेष ध्यान दें, ताकि आगे जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा आपका जो सर्टिफिकेट है, हाँ ये बात मैं बताना भूल गया, आपका जो सर्टिफिकेट है जिसके भी 110 या 115 प्लस बन रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आपको वापस रीट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसका 30% ही जुड़ेगा, आपके 70% आपके थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का आपके इसमें ऐड होगा। इसलिए आप रीट से ज़्यादा उस पर फोकस करें ताकि आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ये आप एक बात कान खोल के ध्यान रखना, उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि किसी भी हाल में पढ़ने वाला अब पीछे नहीं रहेगा। चाहे कितना भी पेपर खरीद लो, लेकिन निगेटिव मार्किंग जिस एग्ज़ाम में होती है उसमें मेहनत करने वाला ही आगे जाता है, ना कि पेपर खरीदने वाला। और सरकार ने अगर परीक्षा रद्द की है तो जिन जिन ने पेपर खरीदा है वो ज़िंदगी में कभी भी उनके पास हौसला नहीं होगा कि हम एक बार और पेपर खरीद लें। कैसे अब आगे आउट होने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने 10 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा और अचानक से एग्ज़ाम रद्द हो गई है, तो आप सोचिए अब वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा कि मैं पेपर खरीद लूँ। तो आप अब निश्चित हो जाएं, लेवल 1 वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगे एक बार आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।